Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. So we are studying the chapter Arithmetic Progressions and we are on exercise 5.2 question number 13. So what I am trying to do is I am solving all the questions one by one in detail ताकि आपके basic concepts clear हो जाएं question solve करने के. Okay. मेरी क्या ऑब्जर्वेशन रही है स्टूडेंट्स क्या है जस्ट वीडियोस को वॉच कर लेते हैं और फिर जब एक्चुअल एग्जाम में जाके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो तो वो आप नहीं कर पाते. सो इट्स माई एडवाइस टू यू कीप अ पेन एंड पेपर इन हैंड एंड सॉल्व इट साइमल्टेनियसली योरसेल्फ ऑल्सो. ठीक है, आप साथ साथ सॉल्व करोगे. जब आप वीडियो देख रहे हो तब आप अच्छे से देखो क्या कंसेप्ट है, कैसे सॉल्व करना है, उसको लिखो, उसे समझो और फिर उसके बाद वीडियो क्लोज करके खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार क्वेश्चन को. तो इससे क्या है, आपको खुद कैसे उसे अप्रोच करना है वो चीज़ क्लियर होगी और माइंड में सेट हो जाएगी. राइट. तो पेन एंड पेपर के बिना इट्स नॉट टू इफेक्टिव, तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए साथ साथ. राइट. सो वी आर गोइंग टू सी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन है ये जनरली अपीयर होता है ओलंपियाड्स, एनटीएससी, एवरीवेयर इट इज आस्क्ड एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, इस टाइप के क्वेश्चंस. ओके, तो इन्हें हम कैसे अप्रोच करते हैं, लेट्स सी. पहले आप ये देखो कि 3 डिजिट नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे. देखो 1 2 3 अप टिल 10, फिर 2 डिजिट आ जाते हैं. 99 2 डिजिट है. 100 क्या है, 100 3 डिजिट नंबर है. ठीक है, 100 इज़ अ 3 डिजिट नंबर. फिर देखो 200 300 800 900 ये सब 3 डिजिट नंबर्स हैं. 999 इज़ अ 3 डिजिट नंबर. 1000 इज़ अ 4 डिजिट नंबर. तो बेसिकली जो हमें नंबर्स की काउंटिंग करनी है दे आर गोइंग टू लाई बिटवीन 100 एंड 999. ठीक है, तो हम ये देखेंगे, हमें एक और पैरामीटर चेक करना है. इट शुड बी डिविजिबल बाय 7. तो क्या 100 इज डिविजिबल बाय 7? नो, 100 इज नॉट डिविजिबल. ओके, इफ आई चेक 101, नो. 2 3 4, बट येस 105 इज डिविजिबल बाय 7. आप डिवाइड करके देख लो, इट विल बी 1 5 15 विल बी कमिंग. ओके, इसी तरह यहाँ से आपने देखा, उधर से आप देखो 999 क्या डिविजिबल है 7 से? नो, 999 इज नॉट डिविजिबल. आप देखो डिवाइड करके देखो, 7 1 7, 29 4 then 19 will remain, so 2 5 will be a remainder. 5 इसमें रिमाइंडर रह जाएगा. ठीक है, तो आप पीछे से चेक करोगे 998 वो भी डिविजिबल नहीं होगा. 997, बट अगर आप 994 को चेक करोगे, 994 यस इट विल बी डिविजिबल. ठीक है, तो आपको इसमें एक रेंज पता चल गई कि कहाँ से कहाँ तक हम नंबर्स इसमें लेंगे. तो 105 से 994 इसके बीच में नंबर्स होंगे दैट आर डिविजिबल बाय 7. तो अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, जैसे 105 के बाद क्या आना चाहिए, +7 कर दो तो 112 एंड सो ऑन. ठीक है, 7 7 का डिफरेंस होगा. आप +7 करोगे तो नेक्स्ट टर्म मिलती रहेगी आपको. तो ये सारे 7 से डिविजिबल होंगे नंबर्स. तो मेन जो फर्स्ट पॉइंट होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड. तो एक जनरल अप्रोच जो इसमें रहती है, पहले आप सारे डिजिट्स के हिसाब से नंबर्स लिखो कि कहाँ से कहाँ तक रेंज लाया करेगी, और फिर उसमें आइडेंटिफाई करो कि कहाँ से कहाँ तक की रेंज है ऐसी जो कि उस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है, और उसके बाद सेकेंड थर्ड टर्म आप इस तरह लिख सकते हो. ठीक है, तो ये एक एपी ही बनेगा. एपी क्यों बनेगा, क्योंकि एपी में देखो क्या होता है, हर टर्म जैसे फर्स्ट टर्म में आप एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते हो तो सेकंड मिलती है. सेम कांस्टेंट यू अगेन ऐड, यू गेट द थर्ड. सेम अगेन एंड अगेन. तो इसमें यही होगा, 7 ही ऐड होता जाएगा नेक्स्ट टर्म्स में. राइट. तो यस, ये एपी होता है और एपी के फॉर्मूलाज को अप्लाई करके हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. राइट. तो इस एपी के कुछ पैरामीटर्स हम डिटरमाइन करते हैं. फर्स्ट टर्म दैट इज ए क्या होगा इसमें, 105. राइट. कॉमन डिफरेंस आप बता सकते हो क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7. ओके, और
अगर हम देखो इसमें काउंट करें टर्म्स, दिस इज 1 2 3 अप टिल लेट्स से 994 इज माय nth टर्म, ठीक है। 994 को हमने अज्यूम करा है कि ये nth टर्म है, और अगर हम n डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो n विल गिव अस द काउंट ऑफ दीज नंबर्स कि ये कितने नंबर्स हैं, और वो ही हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल हैं, राइट। सो व्हाट वी डू, nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो 994। अब इसमें a क्या है 105, d क्या है 7, इट गिव्स यू दिस इक्वेशन। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, एंड वंस यू सॉल्व दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n, ओके। तो क्या आएगा, n माइनस वन इज इक्वल टू 994 minus 105 upon 7, right? So now you in order to determine the count of the terms, just find out n here, आप इसको solve करो and post the answer in the comment section. जो student first answer देगा और सही answer देगा, I'll just pin your comment, right? So I hope the concept is clear. इस टाइप के क्वेश्चंस को जनरली स्टूडेंट्स थिंक इट्स वेरी टफ एंड वी कैन नॉट डू इट, ऐसा नहीं सोचना है आपको। जैसे एक क्वेश्चन मैंने कराया है, इस टाइप के आप 5 क्वेश्चन सर्च करो एंड ट्राई टू सॉल्व देम, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन शेयर इट विद मी, राइट। सो आपको अगर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेट भी चाहिए, आई विल अपलोड द शीट, आप बस एक कमेंट ड्रॉप कर दो, आई जस्ट अपलोड इट, ओके। So I hope the concept is clear. Thanks for watching the lecture and subscribe the channel for more updates. Thank you.